अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 4.2 और इसके जो पहला क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह आज इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज दैल जुमलों की तजज़ी करें। इन जुमलों को हमें क्या करना है? तजज़ी करना है। लेकिन ये एक ख़ास किस्म के जो है हमारे पास अलजबरिक जुमला हैं जिनको हम किस्म 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए इनको देखते हैं, इसको हम तजज़ी किस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास तीसरी किस्म के जो है अलजबरिक जुमलाज हैं, इस तरीके से हमें गिवन होंगे। ठीक है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, और यहाँ पर एक के क्या है? ये भी कांस्टेंट है। ए बी सी डी ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स होगा। तो इस तरीके के अगर हमें गिवन होंगे तो हम क्या कर लेते हैं, हमें एक दो पेयर बनाने हैं। ठीक है, दो पेयर बना के उनको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन से दो पेयर को मल्टीप्लाई करना है? हमें इनकी कांस्टेंट ले लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जमा बी करके देखेंगे, ए जमा बी और सी जमा डी करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आएंगे, ए जमा बी और सी जमा डी, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी को। अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो हम इस तरीके से चेंज करके देखेंगे कि कौन से पेयर हमारे पास बराबर आ रहे हैं जमा करने, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बहरहाल आपको इनका क्वेश्चन से जो है वो अच्छी तरह समझ आएगी। दूसरा जो है, ये फार्म में भी आ सकता है, इस शक्ल में भी। ठीक है, यानी कि ये इसी का एक शक्ल है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि उन्होंने दर्ब दे दिए हैं दो पेयर। फिर यहाँ पर देखें क्या है, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स यहाँ पर भी है, और ए एक्स की 2 जमा बी एक्स यहाँ पर भी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर भी ये 3 जुमलों वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी ये 3 जुमलों वाला है, तो उनका मल्टीप्लाई करना ईजी नहीं है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम वाई के बराबर कर लेते हैं। हम कहते हैं फ़र्ज़ क्या कीजिए हमारे पास वाई के बराबर है। अब देखिए ये ईजी फार्म में आ गया है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करना अब आसान हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पर भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे पास दो नंबर सेम आए, इन दोनों में से हम उसको वाई के बराबर रख के मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक और किस्म है यहाँ पर इसका, इसी तीसरी किस्म का ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल यानी कि एक्स का स्क्वायर भी आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो जब आप देखेंगे अगर एक्स का स्क्वायर आएगा ना, आप ए बी करके देखेंगे, ए सी को बी डी को कोई भी बराबर नहीं आएगा, तो आपने जो है वो मल्टीप्लाई करके देखना है। ए बी को मल्टीप्लाई करके देखना है और सी डी को मल्टीप्लाई करके देखना है। इस तरीके से जो भी पेयर हमारे पास बराबर आएंगे, फिर उन दोनों को हम क्या करेंगे? इस तरीके से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर वो भी इसी तरीके से एक पेयर आएगी बराबर, उसको भी हम लेट करेंगे। बहरहाल ये क्वेश्चन में आपको इजीली समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज दैल जुमलों की तजज़ी करें। ठीक है, इन जुमलों की हमें तजज़ी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें गिवन है, देखिए यहाँ पर हमें 4 ठीक है टर्म्स गिवन है, और ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जमा 1 यानी कि कांस्टेंट गिवन है। तो ये हमारे पास इस पहली शक्ल वाली है। ठीक है, तो क्या करना है, हम सबसे पहले इसको तरतीब दे देते हैं। तरतीब क्यों देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कौन से कांस्टेंट बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर अगर 1 जमा 2 करेंगे तो 3 आएगी, 3 जमा 4 करेंगे तो 7 आएगी, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे। अब 1 जमा 3 करेंगे 4 होगी, 4 जमा 2 करेंगे 6 होगी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 जमा 4 करेंगे 5 आएगी ना, 1 जमा 4 करेंगे 5 आएगी, और 2 जमा 3 करेंगे 5 आएगी। तो इसका मतलब इस वाले को 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 वाले को 1 वाले के पास लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कांस्टेंट वैसे साथ में आएगी। तो इसका हम सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, दिए गए जुमले को दोबारा तरतीब से लिखें। ठीक है, इनके दोबारा तरतीब देने से, क्योंकि क्या वजह है, क्योंकि 1 जमा 4 हम कर रहे हैं और 2 जमा 3 कर रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसी वजह से हम इनको क्या कर रहे हैं? दोबारा से तरतीब दे रहे हैं। देखिए एक्स जमा 1 इसके पास वाले कौन सा आएगा? एक्स जमा 4 आएगी, और एक्स जमा 2 इसके पास एक्स जमा 3 ले आए हैं जमा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा एक्स जमा 4 से, हमने x को x जमा 4 से मल्टीप्लाई किया, जमा 1 मल्टीप्लाई होगा x जमा 4 से, तो 1 को x जमा 4 से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों पेयर को देखें, x मल्टीप्लाई होगा x जमा 3 से, और जमा है तो 2 मल्टीप्लाई होगा x जमा 3 से, ये कांस्टेंट 1 साथ में आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तो 4x, जमा 1 को x से करेंगे तो x आएगी, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगी। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर देखें x को x से करेंगे तो x की स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, 2 को x से करेंगे तो 2x, और 3 दूने 6 आ गया। ये कांस्टेंट हमारे पास साथ में चलता रहा है। अब ये x स्क्वायर 4x जमा x 5x आ गया, और ये 4 x स्क्वायर 3x जमा 2x 5x, और ये 6 प्लस 1। अब देखें जो इनका ये वाला टर्म है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों ना, ये भी 3 जुमलों वाला है, ये भी 3 जुमलों वाला है, तो इस तरीके से इनका ज़र्ब देना मुश्किल है। ठीक है हमारे लिए, तो इसी वजह से यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर जमा 5x, एक्स जमा 5x, इसमें भी है इस टर्म में भी है, तो इसी वजह से इसको हम किसी और चीज़ के बराबर पुट कर लेते हैं। फर्ज करें कि एक्स की स्क्वायर जमा 5x हमारे पास y के बराबर है।
ठीक है, इसको हमने वाई के बराबर पुट कर लिया। यहाँ पर वाई जमा 4, वाई इसकी इसकी जगह वाई हमने पुट किया जमा 4, और इसकी जगह भी वाई पुट किया और जमा 6, ये हमारे पास +1 आ गया। अब देखिए ये इसका अब जो है मल्टीप्लाई करना आसान हो गया है। तो इसी वजह से हमने जो है इसको तरतीब दिया और मल्टीप्लाई किया। लास्ट में स्टूडेंट वाई की जगह हम इसकी जो कीमत हमने यहाँ पर पुट किया है x² जमा 5x को पुट करेंगे। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमने इसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया। पहले वाई जमा 6 से मल्टीप्लाई होगी, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की स्क्वायर जमा 6y से मल्टीप्लाई होगी तो 6y, 4 को y से करेंगे तो 4y, और 6 4 24, ये जमा 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप पहले y को y जमा 6 से करें, फिर 4 को y जमा 6 से करें, जैसे कि पिछले हमने किया था। बेसिकली ये y जो है y से होगा y का स्क्वायर, y 6 से होगा तो 6y, 4y के साथ होगा तो 4y, और 4 6 से 24, ठीक है, जमा 1। अब ये हमारे पास क्या बन गया, y का स्क्वायर जमा 10y जमा 24, ये हमारे पास 4.1 का आप क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है हमें, 25y 25 से करना 25y का स्क्वायर आ गया और जमा 10 होना चाहिए। अब ये वाला प्यार आप ढूंढ लें, ये देखिए 5 5 25 और 5 जमा 5 10 आ रहा है, यानी कि 10y को हम 5y जमा 5y लिख सकते हैं, ये y की जगह, और 10y की जगह हमने क्या पुट किया, 5y जमा 5y, और ये हमारे पास 25। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी, 5 5 25, 25y का स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, और जमा करने से 10y आ रहा है, तो इसी वजह से हमने इसकी जगह ये वाला पेयर इस्तेमाल किया। अब पहले दो टर्म ले लें, इन दोनों जुमलों को ले लें। यहाँ पर से क्या कॉमन है, y कॉमन है और y जमा 5, यहाँ से क्या कॉमन आएगी, 5 कॉमन आएगी, y 5 5 25, एक 5 हमने कॉमन ले लिया तो एक 5 रह गया। अब देखिए y जमा 5 जहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y जमा 5 हमने कॉमन ले लिया, ये y और जमा 5, तो इसका मतलब है y जमा 5 हमारे पास यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर भी। अब देखिए y की जगह हमने वो वैल्यू क्या कर ली थी, फर्ज की ली थी, लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, लेकिन y = x² जमा 5x के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमारे पास x के अंदर है, तो हम अब जवाब भी x के अंदर ही निकालेंगे। तो इसी वजह से अब इसका हमने क्या करना है, कीमत पुट करना है। x² जमा 5x हमने पुट किया और जमा 5, x² जमा 5x जमा 5। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका हमारे पास क्या आएगी, मुरब्बा आएगी। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमें इस तरीके से गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखें एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब ये तीसरी किस्म ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको तरतीब देने की, आप क्या करेंगे, तरतीब दे देंगे। तरतीब कैसे देंगे, यहाँ पर देखें 2 जमा -7, तो -5 आ रहा है, और -4 -1 -5 आ रहा है ना, ये माइनस भी साथ में आपने ले जाना है। ठीक है, माइनस के 7 हैं, जमा के 2 हैं, तो माइनस के 5, माइनस के 4 ये हैं, माइनस के 1 ये हैं, तो माइनस के 5, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों। तो हम क्या लिखेंगे, जुमले दिए गए जुमले को दोबारा तरतीब देने से, उर्दू में आप ऐसे लिखेंगे ना, इंग्लिश में हमने क्या लिखा, रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन। उर्दू में आप क्या लिखेंगे, दिए गए जुमले को दोबारा तरतीब देने से, क्योंकि 2 -7 और -4 -5 ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो 2 को आप -7 वाले से मल्टीप्लाई करें, -4 को -1 वाले से, और ये कांस्टेंट आप साथ में लिख दें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x से करेंगे तो x की स्क्वायर, x को -7 से 2 को x से करेंगे तो 2x, x को -7 से करेंगे तो -7x, और 2 को -7 से करेंगे जमा मनफी 7 दूनी 14, ये तो 14 आ गया। अब x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को -1 से करेंगे तो -x, और -4 को x से करेंगे तो -4x, -4 को जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस जमा होगी, 4 एकम 4 होगी, यहाँ पर जमा +4 आ गया। अब ये x का स्क्वायर, ये -7x जमा 2x -5x आ गया, और -14, यहाँ पर x का स्क्वायर, ये -4x -5x होगा, और जमा के 4 जमा 17 आ गया। अब क्या कर लें, देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप क्या करेंगे, फ़र्ज करें। आप क्या लिखेंगे, फ़र्ज किया। ठीक है, फ़र्ज किया y जो है इस चीज़ के बराबर है। अब इसकी जगह x के जमा -5x की जगह क्या पुट करेंगे, y -14, y जमा 4 × 17। अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करना है, y को y से करेंगे तो 4y, y को 4 से करेंगे तो 4y, और -14 को y से करेंगे तो -14y, -14 को जब जमा 4 से करेंगे तो -56 आएगी, और जमा का 17। अब 17 -56 जमा 17 -39 बच गए। अब ये दोबारा हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन बन गया। 39 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगी, और यहाँ पर हमें प्लस की माइनस की 10 चाहिए, तो -13 जमा 13 करेंगे तो -39 आएगी, और -13 से जब जमा 13 करेंगे तो -10 बन जाएगी। तो इसका मतलब -10y की जगह हम क्या पुट करेंगे, -13y जमा की 3y और -39। यहाँ पर से हमारे पास क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y -13 आ गया। यहाँ पर से हमारे पास +3 कॉमन है, तो y -13 आ गया। अब y -13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो y -13 कॉमन आ गया, यहाँ पर से y +3। लेकिन y की जगह हमने क्या पुट की थी, x² जमा 5x है ना, इसकी कीमत हमने पुट की थी, तो इसकी कीमत आप पुट कर लें, x² -5x -13, और यहाँ पर भी आप y की कीमत पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमें गिवन है। अब ये देखें मल्टीप्लाई करके गिवन है हमें। ठीक है,
इसका यहाँ पर ये 2x जमा 7x है, यहाँ पर भी 2x जमा 7x है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फर्ज करेंगे y के बराबर, ठीक है। इनके ये भी 3 जुमलों वाला है, ये भी 3 जुमलों वाला है, तो इनका जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि y इस चीज़ के बराबर है। आप लेट नहीं लिखेंगे क्योंकि आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि ये इस चीज़ के बराबर है। अब यहाँ पर इसकी जगह y पुट करेंगे, y जमा 3 आएगी और y जमा 5 आएगी और ये जमा 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y को y से करेंगे तो y की स्क्वायर, 5 से करेंगे y को तो जमा 5y, और 3 को y से करेंगे तो 3y, 3 को अगर 5 से करेंगे तो 5 3 15 आ गया, ये +1 आ गया, ठीक है। ये सबसे पहले आप y को ले लेना, y को y से करेंगे और y को 5 से करें, फिर 3 को ले लें, 3 को y से करें, 3 को 5 से करें, यहाँ पर ये दोनों जमा में है तो जमा आएगी सारा, ठीक है, जमा 1। ये y का स्क्वायर, 5y जमा 3y 8y और 15 जमा 1 16, ये 16 बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, आप 16 को क्या तजदीद कर सकते हैं, 4 4 16 और 4 जमा 4 8, तो इसका मतलब ये पेयर हमारे पास इस्तेमाल होगा। ये y का स्क्वायर, ठीक है, 4y, यहाँ पर भी 4y हम लिखेंगे और 16। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया, y+4, और यहाँ पर 4 कॉमन तो y+4, y+4 दोनों में से कॉमन आए और यहाँ पर y और +4 आएगी, ये क्या बन गया, y+4, यहाँ पर भी y+4 तो y+4 का स्क्वायर। बट y किस चीज़ के बराबर है हमारे पास, हमने जो लेट किया था 2x की स्क्वायर जमा 7x के, उसकी कीमत आप पुट करें 2x की स्क्वायर जमा 7x जमा 4, y की जगह हमने पुट की और जमा 4 हमारे पास ये साथ में आ रहा है, इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर जमा 5x यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं इन दोनों को, इसी तरीके से हमने लिखा। अब देखें हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 जुमलों वाले हैं तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, यानी कि थोड़ा सा 2 जुमलों में ले आएंगे। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं फ़र्ज़ किया कि y इस चीज़ के बराबर है, 3x की स्क्वायर जमा 5x को y के बराबर रख दिया। यहाँ पर इसकी जगह y जमा 3 और y जमा 5 माइनस का 3 आ गया हमारे पास। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से करेंगे तो y का स्क्वायर, y को 5 से करेंगे तो जमा 5y और 3 से करेंगे तो 3y और जमा 5 3 15 माइनस का 3, y का स्क्वायर 5 और जमा 8 और 15 से 3 जाएगी तो हमारे पास 12 बच जाएगी। अब ये दोबारा 4.1 का क्वेश्चन बन गया तजदी वाला। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए, 12 को 1 से करेंगे तो 12 आना चाहिए और यहाँ पर 8y, तो 6 दूने 12 और 6 जमा 2 8, तो इसका मतलब हम 8y की जगह क्या पुट करेंगे, 6y जमा 2y, ठीक है। और जमा का हमारे पास क्या है, 12 है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगी, y कॉमन आएगी तो y जमा 6, और यहाँ से हमारे पास +2 कॉमन आएगी तो y जमा 6 बच जाएगी, क्योंकि 6 दूने 12 ना, और y जमा 6 दोनों में से कॉमन है तो y जमा 6 कॉमन ले लिया, y जमा 2 बच गया। अब y की अब कीमत पुट करें, y की कीमत हमारे पास क्या है, 3x की 2 जमा 5x है ना, तो y की जगह हमने क्या पुट की, 3x की 2 जमा 5x जमा 6 और 3x की 2 जमा 5x जमा 2, ये हमारे पास जो है वो इसकी क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट था ना, यहाँ पर कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर भी आता है, वो वाला हमारे पास उस तरीके का एक क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए को बी से जमा करेंगे, ए को सी से करेंगे तो ये दोनों बराबर जमा में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कांस्टेंट के साथ आ जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जो बराबर आ रहे हैं उनको आप क्या करेंगे, आपस में उन पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट के साथ हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर भी आया है। तो आप क्या करेंगे, दिए गए जुमले को दोबारा तरतीब देने से, यानी कि दिए गए जुमले को दोबारा तरतीब देने से, ये फिक्र आप लिखेंगे यहाँ पर। अब 1 को अब 6 से करेंगे तो 6 1 6 और 2 3 6, ये देखें 2 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आ रहा है, और 1 को 6 से करें तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 वाले को 3 वाले से, ये दोनों को ले लेंगे, ये पेयर मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर जमा आप करें ना तो कोई पेयर बराबर नहीं आएगी, यहाँ पर 1 जमा 2 3 आ रहा है और 3 जमा 6 9 आ रहा है, ये भी नहीं बराबर, और 1 जमा 6 करें तो 7 आ रहा है, 2 जमा 3 करें तो 5 आ रहा है। तो इस तरीके से कोई पेयर जो है यहाँ पर जमा में बराबर नहीं आ रहा, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई में देख लिया। और वैसे भी यहाँ पर कांस्टेंट के साथ एक्स का स्क्वायर है, तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो एक्स जमा 1, यानी कि 1 को 6 के साथ एक्स जमा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और एक्स जमा 2 को एक्स जमा 3 से मल्टीप्लाई करना, ये -3x स्क्वायर साथ में चलता आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर जमा 6x जमा x और 6 1 6, इसको मल्टीप्लाई करें x को x स्क्वायर और x को 3 से तो 3x जमा 2x जमा 3 दूने 6 और माइनस 3 साथ में आ रहा है। x स्क्वायर 6x जमा x 7x हो गया और जमा 6, x की स्क्वायर अब ये 6 आ गया, ये 3x जमा 2x ये 5x होगा और माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें x की स्क्वायर जमा 6 यहाँ पर भी है और x की स्क्वायर जमा 6 यहाँ पर भी है। अब ये कांस्टेंट वाले और x ये दोनों सेम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 7x है, ये 5x है, ये सेम नहीं है, पर ये जो टर्म है ये सेम आ रहा है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं,
ये दोबारा देखें 3 जुमलों वाला है, ये भी इनका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि, ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि वाई जो है हमारे पास क्या है, एक्स की स्क्वायर 6 के बराबर है, तो इसकी जगह हमने वाई पुट किया जमा 7x, और यहाँ पर भी वाई पुट किया जमा 5x मनफी 3x स्क्वायर। अब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई से करेंगे तो वाई का एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और वाई को 5x की तो 5x वाई, 7 के साथ करेंगे तो 7x वाई, और 7 5 35 एक्स 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 स्क्वायर मनफी 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें वाई का स्क्वायर 12 जमा 5 सॉरी 7 जमा 5 12x वाई, और 35 से जब 3 जाएंगे तो 32x स्क्वायर। अब दोबारा 32 को 1 से करेंगे तो 32x स्क्वायर वाई का स्क्वायर आ रहा है, और 12x वाई, तो इसका कौन सा पेयर बनेगा, 8 4 8 4 32, और 8 जमा 4 12, यानी कि 8x वाई को जब 4x वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 आएगी, x x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई वाई का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन से, और 8x वाई को जब 4x से जमा कर रहे हैं तो हमारे पास 12x वाई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 12x वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8x वाई जमा 4x वाई, वो हमने पुट कर लिया। यहाँ पर से हमारे पास क्या कॉमन है, पहले दो टर्म में से यहाँ पर y कॉमन है, यहाँ पर एक y बच गया और 8x बच गया क्योंकि y कॉमन में गया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, एक y बच गया, यहाँ पर एक x कॉमन में गया और 4 भी, 8 4 32 तो 8x बच जाएगा। y जमा 8x यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी है, तो y जमा 8x हमारे पास मुश्तरक में आएगी, ये y जमा 4x बच गया। अब आपने y को क्या लेट किया था, एक्स की स्क्वायर जमा 6x, ठीक है, इसकी जगह एक्स की स्क्वायर जमा 6 पुट करेंगे जमा 8x, यहाँ पर x का मुरब्बा जमा 6 और जमा 4x। अब इसको तरतीब दे दें, x का 2 आएगी तो 12x की 1 वाली पावर में आएगी और जमा 6, यहाँ पर भी x की 2 जमा 4x जमा 6। अब ये देखें x की 2 है जमा 4x है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर कांस्टेंट के साथ x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा दिए गए जुमले को दोबारा तरतीब देने से, क्योंकि जब एक को अब 2 से करेंगे तो एक दूना 2 आएगी, और मनफी एक को मनफी 2 से करेंगे ना, मनफी मनफी जमा तो एक ना 2, तो ये भी 2 के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों 2 के बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये मनफी वाले को मनफी से मल्टीप्लाई करेंगे और जमा 2 को जमा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -16x स्क्वायर, तो x जमा 1 को x जमा 2 से मल्टीप्लाई किया और x मनफी 1 को x मनफी 2 से, और ये हमारे पास मैंने 16x स्क्वायर, इसको आपने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। x पहले मल्टीप्लाई होगा x जमा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा x जमा 2 से, और यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा x मनफी 2 से, और माइनस है तो माइनस आएगी दरमियान में, 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, मैंने 16x स्क्वायर। ये स्टूडेंट मैंने जो मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है ये ईजी तरीका है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x को x स्क्वायर x 2x, ठीक है, यहाँ पर देखें ये किए हुआ है। अब x स्क्वायर x को 2 से करेंगे तो 2x, 1 से करेंगे तो 1x, और 1 दूनी 2, यहाँ पर देखें x स्क्वायर मनफी 2x, और ये माइनस x आएगी, -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस जमा 2 लिखना 2, मैंने 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x जमा x 3x और जमा 2, यहाँ पर x स्क्वायर मनफी 2x मनफी x मनफी 3x जमा 2, मैंने 16x स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर जमा का 2 यहाँ पर भी है और जमा का 3x, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर जमा का 2 यहाँ पर भी है और -3x मैंने 16x स्क्वायर। अब देखें एक्स की स्क्वायर जमा 2, एक्स की स्क्वायर जमा 2, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम क्या कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि y जो है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जमा 2 के बराबर है। अब इसकी जगह आप y पुट करें जमा 3x, और y मनफी 3x मनफी 16x स्क्वायर। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, इनकी ज़रब दें, y को y का स्क्वायर मनफी 3x y जमा का 3x, जब y से होगा जमा 3x y, और जमा मनफी 3x 3 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गया है, और ये मनफी 16x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर ये जमा का 3 है ना, मनफी की 3x से ख़त्म, और 9 है मनफी के, और मनफी के 16 तो मनफी के 5 भी एक स्क्वायर बन गया। अब ये हमारे पास क्या, y का स्क्वायर मनफी 5x का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ये 5 भी ना 5 का स्क्वायर है और ये x का, तो ये 5x का होल मुरब्बा बन गया। a की 2 मनफी b की 2 हमारे पास क्या है, a मनफी b a जमा b। अब a हमारे पास क्या है, y है, b हमारे पास 5x है, तो a मनफी b a जमा b। अब y की आप कीमत पुट करें, x की स्क्वायर जमा 2, x की 2 जमा 2 मैंने पुट किया मनफी 5x, यहाँ पर x की 2 जमा 2 जमा 5x, ये हमारे पास क्या होगा, x की 2 मनफी 5x ये जमा 2, यहाँ पर क्या होगा x की 2, अब ये 5x को अब यहाँ पर ले आए और जमा 2, ये हमारे पास का जवाब है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 जो है एक और किस्म का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 वाले फार्मूले इस्तेमाल होंगे, यानी कि पावर में एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी।
अब ये दोनों फार्मूले अपने याद करने हैं। ये ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3a स्क्वायर बी जमा 3a बी की स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर होगी? ए जमा बी होल क्यूब के बराबर होगी। ये हमने लिखा था कि ए जमा बी होल क्यूब। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ए का 3 जमा बी का 3 जमा 3ab इंटू ए जमा बी। ठीक है, ये इसकी दूसरी जो है वो शक्ल है, ये एक ही चीज़ है। अब देखें 3ab को आप मल्टीप्लाई करें तो जो अंदर 3a का स्क्वायर भी आएगा और 3ab का स्क्वायर आएगी। तो आप इसको जिस तरीके से याद करना चाहें याद करें। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है। ए जमा बी की 3 का फार्मूला है ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3ab इंटू ए जमा बी, या इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब दूसरा है माइनस वाला, ए मनफी बी की 3, ए की 3 मनफी बी की 3, ये मनफी है। ठीक है, मनफी बी की 3 मनफी 3ab इंटू ए मनफी बी। अब ए की 3 मनफी बी की 3, अब 3ab को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो मनफी 3 ए का हमारे पास स्क्वायर बी मनफी मनफी जमा 3ab स्क्वायर, ये उसका दूसरा शक्ल है। आपको जो भी जो है फार्म अच्छी तरीके से याद होगी आपको याद करें। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। 3 में क्या लिखा है? तजदी करें। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, 8x की क्यूब 12x की 2 जमा 6x जमा 1। अब आप देखें 8 हम किस चीज़ का लिख सकते हैं? क्यूब, 2 का क्यूब, x का क्यूब हमें गिवन है। 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं, 1 को आप कोई भी पावर ले सकते हैं ना। ये क्या है? 3। अब 2 का स्क्वायर ले लें, a का स्क्वायर और b, a b इनके x का स्क्वायर जमा 1। ठीक है, ये बहरहाल आपको सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में यहाँ पर इजीली समझ आएगी। ठीक है, ये क्या होगी? 2x होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर ना, ए का क्यूब सॉरी, यहाँ पर 1 का क्यूब बी का क्यूब। अब ए का क्यूब बी का क्यूब, अब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3a स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब a का स्क्वायर है। 2x का स्क्वायर, b की जगह हमने 1 पुट की, जमा 3। अब यहाँ पर देखें x की पावर 1 है, तो इसका मतलब b वाला का स्क्वायर है, 2x जमा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए का क्यूब जमा बी का क्यूब जमा 3ab जमा बी जमा 3ab स्क्वायर, ये वाला फार्मूला देखिए, ए का क्यूब जमा बी का क्यूब जमा 3a का स्क्वायर बी जमा 3ab का स्क्वायर, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? ए जमा बी होल क्यूब के। तो ए की जगह हमारे पास 2x है और बी की जगह 1 है, तो 2x जमा 1 इसका होल क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। अब देखें 27 किस चीज़ का क्यूब है? 3 का, 3 3 9 9 3 27, तो ये 3 का क्यूब है और ए का क्यूब है। अब 108 जो है वो हमारे पास सॉरी यहाँ पर ये क्यूब नहीं बनेगा, यहाँ पर ये क्यूब बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ये 64 है। ठीक है, 64 किस चीज़ का क्यूब है? 4 का, 4 4 16, 16 4 64, तो 4b इसका होल क्यूब बनेगा। ए का स्क्वायर जमा बी का सॉरी ए का क्यूब जमा बी का क्यूब बन गया। अब 108 को देखें, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस चीज़ का स्क्वायर आएगी 3, यहाँ पर 3a का स्क्वायर और 4b, इनकी 3a स्क्वायर जमा a स्क्वायर b। अब ये 3 यहाँ पर b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3a वैसे आएगी, ये 4b वाले का स्क्वायर आएगी। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, a का 3 b का 3 3a स्क्वायर, a यहाँ पर 3a है। ठीक है, तो a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर 4b है, तो 4b का स्क्वायर, ये किसी के बराबर है? a जमा बी होल क्यूब के। तो a की जगह हमारे पास 3a है और b की जगह 4b है, तो इसका होल क्यूब, ये हमारे पास का जवाब है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x की तरह 18 x की 2 वगैरह। ठीक है, यहाँ पर देखें 216 b की तरह। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पावर 3 कहाँ कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर x की 3 है, यहाँ पर 216 की, इसका मतलब ये हमारे पास a के बराबर है, ये b के बराबर। तो x की 3, 216 किस चीज़ का स्क्वायर है? क्यूब है सॉरी, 6 का, 6 6 36 36 6 216, तो 6 का क्यूब है और y की क्यूब में गिवन है, तो a की क्यूब 6y की क्यूब। अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस वाले का क्या है? स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, तो 3x का आप स्क्वायर ले लें और b को आप मल्टीप्लाई करें, वैसे 6y। यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर है, तो इसका मतलब b वाले का स्क्वायर रहेगी। 3a वाला क्या है? x है और b वाला क्या है? 6y है, b की जगह 6y का स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया? a का 3 जमा b का 3 जमा 3a स्क्वायर, a हमारे पास x का स्क्वायर b जमा 3a हमारे पास x है और b क्या है? 6y है, तो 6y का स्क्वायर, तो ये किसी के बराबर होगी? a जमा b, a x है, b की जगह 6y है, a जमा b इसका होल क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद हमारे पास का फोर्थ पार्ट है, ये आप देखें यहाँ पर 8x की क्यूब है, 8 2 की क्यूब है। ठीक है, और 125 से गिवन है, तो 125 5 का क्यूब है, बाकी आप यहाँ पर बना लें। ये क्या है? 2x की क्यूब बनेगी, ये 5 की 3 है, तो 5y की 3, a की 3 मनफी b की 3। अब ये क्या है? y का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस वाले के स्क्वायर है,
3a की जगह 2x है और b की जगह 5y इसका स्क्वायर हमने बना लिया। ये देखिए 5 उड़े दात रहे सॉरी 5 5 पंजवी पंजवी उड़े पंजा पंजा 3 150। ये देखिए 150 बन रहा है ना एक्स वाई का स्क्वायर। ये -3 अब x की स्क्वायर है तो 2x वाले की स्क्वायर आएगी और जमा 5y। ये इस तरीके से ओपन करके लिखा है ना। तो -3ab। अब ये देखें 5 जो 2 दूनी 4 5 4 20 20 3 60 ये 60 बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है a की 3 है -b की 3 है जमा 3ab स्क्वायर है और -3a स्क्वायर b। ये किस चीज़ के बराबर होगा a -b क्यूब। a की जगह 2x है और b की जगह 5y है। दरम्यान में माइनस आएगी क्योंकि यहाँ पर माइनस इस्तेमाल है। तो इसका मतलब a - b इसका होल क्यूब। ये हमारे पास का जवाब है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये वाले फार्मूले इस्तेमाल होंगे ये दोनों, ये भी अपने याद रखने हैं ठीक है। a का 3 जमा b का 3 ये किस चीज़ के बराबर आएगी a जमा b। अगर यहाँ पर जमा होगी तो यहाँ पर माइनस आएगी ए के स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें ए की 3 है जमा बी की 3 तो आप एक मरतबा ए जमा बी लिखें। दोबारा क्या होगी ए का स्क्वायर यहाँ पर जमा होगा तो यहाँ पर माइनस ए बी आएगी और जमा बी का स्क्वायर। यहाँ पर दूसरा फार्मूला है ए का 3 मनफी बी का 3। बिल्कुल ये अगर याद हो गया ना तो ये इजीली याद हो जाएगी। ए मनफी बी लिखना है ए का स्क्वायर यहाँ पर मनफी है तो यहाँ पर जमा आएगी ए बी जमा बी का स्क्वायर। तो इस चैप्टर में जो है फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। ये अपने अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, ये अपने याद रखने हैं तो ही आप इनको तजदी कर सकेंगे। तजदी करें। अब सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है 125 ए की 3 मनफी 1 की 3 नहीं गिवन है तो 1 की 3 हम खुद लिखेंगे। अब 125 किस चीज़ का 3 बनेगा क्योंकि किस चीज़ का क्यूबिक है 5 का 5 5 25 25 5 125। ये हमारे पास 5 का क्यूब है, ये ए का क्यूब है मनफी 1 का क्यूब। आप इसका होल क्यूब बना लें 5 ए का क्यूब बना लें मनफी 1 का 3। अब ये देखें क्या बन गया ए का 3 मनफी बी का 3। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है ए मनफी बी ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। तो ए की जगह 5 ए है और बी की जगह 1 है तो कीमत पुट कर लें 5 ए मनफी 1 5 ए का स्क्वायर जमा 5 ए इंटू 1 इनकी ए बी और 1। अब ये 5 ए मनफी 1 5 5 पंजवी ए का स्क्वायर 5 ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ए और जमा 1। ये हमारे पास क्या है इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 64 एक्स की 3 जमा 125। अब 64 किस चीज़ का क्यूब है 4 का 4 4 16 16 4 64 होगी एक्स का क्यूब जमा 5 105 हमने अभी देखा 5 का क्यूब है। तो ये हमारे पास क्या हो गया ए का क्यूब जमा बी का क्यूब ए जमा बी होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है तो आप फार्मूला इस्तेमाल करें ए जमा बी ए का स्क्वायर 4x का स्क्वायर और ए बी 4x जमा 5। हम देखिए यहाँ पर अगर जमा है ना तो ये माइनस बनेगी और यहाँ पर ये जमा है 5 है 5 का स्क्वायर इनकी ए बी जमा बी का स्क्वायर। बिल्कुल फार्मूला ओपन किया ठीक है 4 जमा 5 अब 4 4 16 एक्स स्क्वायर 4 5 वी मनफी वी एक्स जमा 5 वी ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 3 के बनाए एक्स की 6 मनफी 27। अब एक्स की 6 को आप किस तरीके से 3 बनाएंगे एक्स की 2 इंटू 3। ये देखिए 3 दूनी 6 होगी ना दोबारा 6 बन रहा है तो 2 हमने नीचे लिया और त्रय क्योंकि हमें त्रय पावर बनाना है और 27 को हम 3 की पावर 3 बनाएंगे। ये क्या बनेगी एक्स की 2 इसकी 3 ये 3 की पावर 3 ए की 3 मनफी बी की 3। ये किस चीज़ के बराबर होगा ए मनफी बी ए की जगह यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है और बी की जगह 3 है तो ए मनफी बी ए का स्क्वायर ठीक है। ए हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर है सॉरी यहाँ पर ठीक है इसका स्क्वायर आएगी ए का स्क्वायर जमा ए बी 3 और एक्स स्क्वायर है ठीक है 3x ए बी ए की जगह हमारे पास 3 है ना बी यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आएगी और बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आएगी। तो इसको आप यहाँ पर दोबारा बना के देखें एक्स की स्क्वायर माइनस 3 AB यानी कि यहाँ पर क्या होगी एक्स की 4 होगी स्टूडेंट जमा 3x स्क्वायर जमा 9। तो ये हमारे पास क्या है इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास 4th क्वेश्चन है ये देखें 1000 ए की 3 जमा 1। अब देखें इनके 3 जीरो है ना तो आप इनको एक जीरो पे लाएंगे। अगर ये 10 का क्यूब है ठीक है ये 1000 क्या है 10 का क्यूब है तो 10 का क्यूब है ये ए का क्यूब हमें गिवन है। ये देखें 10 का क्यूब हमने लिख लिया ए का क्यूब जमा 1। अब ये इसका 10 का भी क्यूब है ए का भी क्यूब है 10 ए होल क्यूब बन जाएगी और 1 का आप 3 वे से बना सकते हैं। तो ए का क्यूब जमा बी का क्यूब ये वाला फार्मूला ए जमा बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। तो इसकी जगह आप कीमत वैसे पुट करें यहाँ पर 10 की स्क्वायर 100 आएगी और ए का स्क्वायर साथ में आ गया और 10 को जब 1 से करेंगे तो 10 से जमा 1। ये हमारे पास क्वेश्चन का जवाब है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 343 एक्स की 3 जमा 16। 343 किस चीज़ का क्यूब है 7 का और एक्स का क्यूब हमें गिवन है जमा 216 6 का क्यूब है। अब 7 का भी क्यूब है एक्स का भी क्यूब है तो 7x होल क्यूब बन जाएगी जमा 6 की क्यूब। ए की 3 जमा बी की 3 क्या होगी ए जमा बी ए की स्क्वायर ए की जगह हमारे पास क्या है 7x का स्क्वायर
जमा 7x इंटू छी, 7x जमा छी आएगी और छी की स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a जमा b, a की स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और 9x स्क्वायर। 7 को जब छी से करेंगे तो 7 छी 42x और छी की स्क्वायर हमारे पास 36 होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें क्या मिला है, 27 मनफी 512 y की 3। अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 बनेगी ना। 512 हमारे पास 8 की पावर 3 बनेगी। अब इसको आप कैलकुलेटर से करें, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, 7 को देखें, 6 को देखें, तो आपको पता चलेगा कि 8 का 3 जो है हमारे पास क्या आएगी, 512 y की 3। अब ये अगर 8 की भी 3 है, y की भी 3 है, तो 8y होल की 3 बना सकते हैं। ये 3 की 3 है, तो a की 3 मनफी b की 3 है। हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, a मनफी b, a की स्क्वायर जमा a b जमा b की स्क्वायर। a की जगह हमारे पास 3 है, b की जगह हमारे पास क्या है, 8y है। तो 3 मनफी 8y, यहाँ पर 3 का स्क्वायर जमा 3 इंटू 8y जमा 8y का स्क्वायर बनेगी। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, यहाँ पर 8 3 24y और 8 जुड़े 8 8 64, ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है ना, तो 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 64 और y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और एक्सरसाइज 4.2 को हमने क्या कर लिया, यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप खुद करें, आप देखें आपसे हो जाएंगे। और कितना टाइम लगेगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये आपके लिए एक टेस्ट है, यानी कि एक आपको असाइनमेंट दी जा रही है। अब ये क्वेश्चन आप करके देखें, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये 2 का क्यूब बनेगी x का क्यूब, और यहाँ पर ये 5 का क्यूब बनेगी। ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, आप इसको करके देखें। और ये जो है 8x की क्यूब मनफी 27, और ये कौन सा फार्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन दोनों आप करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनके ये आपके साथ आपसे सॉल्व हुए या नहीं। और